दोस्तों स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 12/2/2019 का द्वितीय पाली का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का जो प्रीवियस ईयर्स 2019 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी मदद मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कांस्य से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, यानी रखालदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर है? आपको नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में है। और एशिया का आपको एशिया का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 में। आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे? आपको नैनीताल में है। और एशिया का नंबर 1 ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 में। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चों के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण ही। ठीक है, प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस जेल का निर्माण कब हुआ था? आपको 1896 में निर्माण हुआ था। ठीक है, और बनकर कब तैयार हुआ था? 1906 में। सेल्यूलर जेल कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। 1896 में इसका निर्माण हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुआ। नाभिक खाली स्थान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। नाभिक खाली स्थान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाभिक झिल्ली के द्वारा जो है अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान पुराने जोड़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग क्या है? पुराने जोड़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी। यानी प्रत्येक कितने वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? किस खिलाड़ी का जो संबंध है वो टेनिस से है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोजर फेडरर का संबंध जो टेनिस से है। ये कहाँ के हैं? ये स्विस से हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? शतरंज खेल से है। शतरंज खेल से नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया किस ईस्वी में? महारानी एलिजाबेथ ने ऑप्शन नंबर है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। ठीक है, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये किस संविधान संशोधन के? 74वें संविधान संशोधन के और 1992 में हुआ है। ठीक है, 1992 में 74वें संविधान संशोधन और 1992। ठीक है, भाग कितना है? भाग आपका 9 का ए में है। ये नगर पालिका का जो वर्णन है 9 के ए में है भाग। ठीक है, आपको अनुसूची हो जाएगा, अनुसूची आपका हो जाएगा अनुसूची 12। ठीक है, अनुसूची 12 नगर पालिका का प्रधान कौ भाग में है? 9 के ए में है। और कौवे संविधान संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और ये कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और किस अनुसूची में है? आपको 12 अनुसूची में है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन का
पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। और ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है आपको ये पाया जाता है आपको छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में पाया जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और क्या होता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, सभी एंजाइम जो सभी एंजाइम है वो आपको क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और ये ट्रिप्सिन पाया जाता है छोटी आंत में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीला में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1966 में हुआ था। अब मनीला कहाँ पड़ता है आपको, फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय 1966 में बना था इसकी स्थापना, और ये मनीला में है इसका मुख्यालय। और मनीला कहाँ पड़ता है आपको, फिलीपींस में। वर्ष 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपका 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी जो है बर्ड बनाती है, ठीक है। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है मिसिसिपी नदी जो है बर्ड की तरह वो बन जाती है। कहाँ पर, ये मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले जो पक्षी का पैर का जैसा चित्र बनाती है, डेल्टा बनाती है, पक्षी के पैर के जैसा ये डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है। और ये पृथ्वी पर 7वां सबसे बड़ा डेल्टा है, ये पृथ्वी पर 7वां सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओंकुन का नियम, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, मेकांग, ब्रह्मपुत्र, नील, सिंधु। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी नदी आपका हो जाएगा अमेजन हो जाएगा, चौड़ी नदी अमेजन। और सबसे छोटी नदी की कौन सी हो जाएगी, डी नदी, सबसे छोटी नदी डी नदी हो जाएगा, ठीक है। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है, पेरू महासागरीय धाराओं को किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ, उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का उस समय मेल हुआ था लखनऊ समझौता में, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था आपको, ये सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ पड़ता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया, आपको ऑप्शन नंबर बी अवध पर। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ था, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ था, टोटल आपका धन हो गया था उस समय खर्च 64 लाख, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संविधान हम लोग कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, ठीक है। अब पूर्ण रूप से कब लगा था आपको, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लगा था, ठीक है। और बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा विभाग का प्रमुख कौन होता है, भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा विभाग का प्रमुख कौन होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और किस आर्टिकल में, आपको आर्टिकल हो जाएगा आपका 148 में। कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर सके।
समभारिक रेखा बराबर खाली स्थान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप को। ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42। कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ है? कढ़ाई की कला बनने का उद्भव आपको किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको गुजरात में। ठीक है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय आपको है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में है। ठीक है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1981 में। और किस नाम से जाना जाता है? ये नालको के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनता है। ठीक है। उड़ीसा में है और 1981 में इसकी स्थापना हुआ था। वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कोण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? एक कोण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखीय गति। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युवराज सिंह ने जीता था। और 2024 में किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने जीता है 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। ठीक है। जसप्रीत बुमराह जो अच्छे बॉलर हैं। ठीक है। बॉलर हैं वो। खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको विशिष्ट चालकता। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है आपको मोह। प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म से है। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते हैं? 23वें तीर्थ करते हैं। ठीक है। 23वें। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवर्ती कहलाता है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो संविधान का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। वॉलीबॉल के खेल में यदि रहते अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाना है तो यह किसका संकेत है? यह किसका संकेत है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा अनिवासी भारतीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैराथन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित खेल है? मैराथन किससे संबंधित खेल है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। ठीक है। एथलेटिक्स से संबंधित है। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपरी हिस्सा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हिमाद्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री कहलाता है। निम्न में कौन सी एक अधातु है? निम्न में कौन सी एक अधातु है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। ठीक है। चांदी जो है चांदी सबसे अच्छा सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है। बाकी सब ये जो है ना धातु दिया है। ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। एचपी
ब्लावत्स्की और एच.एस. ऑलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1875 में आपका हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के सिद्धांत से। ठीक है, भाग कितना से? भाग आपका हो जाएगा 4 है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना है आपको? अनुच्छेद 36 से 51 है, 36 से 51। रेडर शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? रेडर शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपको हो जाएगा कबड्डी। एक रेडर भी और एक राइडर भी होता है, ठीक है ना? रेडर और राइडर, राइडर का बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कबड्डी कहाँ पे खेला जाता है? कबड्डी आपको कबड्डी आप बताइएगा। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश जो है कृष्णा नदी जल विवाद में शामिल है। ठीक है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहले ओलंपिक पदक किसने जीता था? महेश भूपति, खसाबा दादा साहब जाधव, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खसाबा दादा साहब जाधव। भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टैरिफ कर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपको टैरिफ कर हो जाएगा। ठीक है, टैरिफ कर कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 47। और चांदी क्या है? विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165 के तहत। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और आर्टिकल किस है? आर्टिकल है आपका 165 और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दोहरा दंड कहा जाता है। निम्न में कौन सी स्वशासित संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंचायत। किस संविधान संशोधन से आपका है? 73वें संविधान संशोधन 1992 से है। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज। ठीक है, वर्तमान में हैंडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान में हैंडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद। प्रसिद्ध श्री रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर खाली स्थान के श्रीशैलम स्थित है। रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है आपको श्रीशैलम स्थित है, लेकिन कहाँ पर है ये आपको बताना है। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम। ठीक है, वहाँ पे है ये रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर। और ये किस भगवान को समर्पित करता है? भगवान शिव को समर्पित करता है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।